मिलना मुश्किल हो जा रहा है। मिलना मुश्किल। क्या है भैया, ऐसा पाबंदी लगा कर रखा है क्या? पाबंदी नहीं लगाए तो जाते हैं तो मिलते ही नहीं है ना। विधायक का काम क्या है? विधायक का काम सिर्फ फीता काटना थोड़ी है। विधायक जो है पब्लिक और जनता के सेवा के लिए होती है ना, तो ये जो सेवाएं पब्लिक को मिलना चाहिए आप उस पर काम करें ना। यहाँ तो विधायक सिर्फ फीता काट रहे हैं। आज तक देखने नहीं आई हमारे गांव में क्या विकास हुआ नहीं। आज रोड देख लीजिए, नाली देख लीजिए ना, पता चलेगा साला उधर से गुजरेंगे नहीं हम, ऐसा हालत है। क्योंकि लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या किया आपने, किस आधार पे हम आपको वोट दें। तो यही है, ये तो रुझान दिखना शुरू हो गया है। विधायक के जो पत्नी है जिस जगह में वो देखती है कि उनका कैंडिडेट है उसी जगह में वो पहुंचती है, बाकी अदर में नहीं पहुंचती। और हमारे क्षेत्र में गांव में एक भी तिनका इधर से उधर नहीं हुआ, क्या फायदा वोट देके। कि आप गोविंदपुर गांव भीतर का आप नाम बता दीजिए भी इस मोहल्ला किस जगह पे। तो 3 दायरा में ही जाएंगे हम लोग भैया। अच्छा, 100% मन बना लिया है। एकदम मन मतलब एकजुट हो चुके हैं। चुनाव का सरगर्मी ऐसे बढ़ चुका है मानो लोगों में पब्लिक का मीटर हाई डाउन होते जा रहा है। हर प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहा है और हम इस वक्त मौजूद है सिंदरी विधानसभा के टुंडी रोड में हाई स्कूल के सामने। कुछ लोग से जुड़ेंगे और पब्लिक मीटर में हम जुड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक मीटर में कितना लोगों का जो मीटर है कितना बढ़ा हुआ है कितना घटा हुआ है, सीधे लोगों से जुड़ेंगे। चूँकि 5 साल जो कार्यकाल रहा भाजपा का सिंदरी में, इंद्रजीत महतो विधायक थे वहाँ के, 4 साल से अभी अस्वस्थ चल रहा है, वो एडमिट है हैदराबाद में। उनके बिहार में उनकी पत्नी 4 साल से फील्ड में थी। क्या कुछ विकास हुआ, ऐसे सीधे जुड़ते हैं सिंदरी के लोगों से। क्या विकास हुआ है 5 साल में आपका? भैया ये 5 साल में आज तक हमको नहीं लगता कि कोई इंद्रजीत जी को देखे हुए। हम लोग कोई नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं। लास्ट टाइम देखे बेड पे जो राजनाथ सिंह गए थे जी, उनसे भेंट करने के लिए बेड पे ही देखे हैं, उसके अलावा कहीं नहीं देखे। और हमारे क्षेत्र में गांव में एक भी तिनका इधर से उधर नहीं हुआ, क्या फायदा वोट देके। ऐसे लोगों को पिछली बार दिए थे आप? हाँ, ऐसे लोगों का वोट देके फायदा ही नहीं, कुछ भी है, कुछ भी नहीं, नथिंग। उनके बिहार चलिए, इंद्रजीत महतो अस्वस्थ हुए 1 साल के अंदर ही चुनाव जीते, 1 साल के बाद अस्वस्थ हो गए, उनको मौका नहीं मिला। लेकिन 4 साल जो उनकी पत्नी उनके प्रतिनिधि बनकर आज तक देखने नहीं आई हमारे गांव में क्या विकास हुआ नहीं। आज रोड देख लीजिए, नाली देख लीजिए ना, पता चलेगा साला उधर से गुजरेंगे नहीं हम, ऐसा हालत है। एक बार भी नहीं गाँव भीतर टिया दहा पूछ लीजिए, हाई स्कूल के पीछे कहीं कभी गई है विधायक जी की पत्नी, बोलेगी नहीं, जानते ही नहीं, ऐसे बोलेगी वो। आपके क्षेत्र में क्या विकास, मतलब किस चीज़ का समस्या है? नाली नहीं है, रोड नहीं है, बिजली का वही हाल है। इस बार क्या लग रहा है माहौल? इस बार हम लोग सोच लिए कि बदलना है 100% बदलना, और बदल चुका है समझिए। क्योंकि कैंची छाप भी है, कमल भी है और 3 तारा भी है। 3 तारा में ही जाएंगे हम लोग भैया। अच्छा, 100% मन बना लिया है। एकदम मन मतलब एकजुट हो चुके हैं। नाराजगी है कहीं ना कहीं? पूरा नाराजगी है। हम क्या मिला वोट देके हम लोग को, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है। विकास के नाम पे ठगा किया है। ये पूरा ठगा गया पूरा। क्या नाम है भैया? असगर अंसारी। कहाँ से हैं? गोविंदपुर गांव भीतर। चलिए, सिंदरी विधानसभा से अभी तो जानते हैं विकास 5 साल में क्या हुआ है, और अभी इस बार चुनाव भी आ गया है, तो क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, हम लोग के लिए 3 तरह काफ़ी है। ये 3 तरह तो पिछले बार वोट भी दिए थे, इंद्रजीत महतो जीते, आपके विधायक थे। मेरा चाचा जी जो बोले सब सही बात बोले हैं। आप बताइए ना, आपके चाचा तो ठीक है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? क्या बताएं इनका बारे बोलिए। विकास हुआ है? विकास जो बोल दिए हैं सामने पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, देखा हुआ है। कुछ नहीं विकास हुआ है। रोड नाली तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। उनको पूछिएगा जाके कभी आपका मीडिया के माध्यम से कि गोविंदपुर गांव भीतर का बस्ती कौन सा बस्ती है, खाली इसका हमको नाम चाहिए और कोई बात नहीं। घूमने आई है तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि उनसे सवाल कीजिएगा कि आप गोविंदपुर गांव भीतर का आप नाम बता दीजिए कि इस मोहल्ला किस जगह पे है। कहाँ से भैया? यहाँ कुछ लोग और जुड़े हुए हैं, कहाँ से हैं? हम खड़गाबाद से हैं। सिंदरी विधानसभा से। सिंदरी विधानसभा। क्या 5 साल में क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? विकास यहाँ तो बस यही है, जात पात का विकास हुआ है जी, जात पात का विकास हुआ है। जात पात विकास हुआ, क्षेत्र का विकास, लोगों का विकास हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप क्षेत्र में जाकर देख लीजिए कि अभी भी बेरोजगारी पड़ा हुआ है। बगल में फैक्ट्री खुल रहा है, लोकल आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा है। विधायक के पास दौड़ के जा रहा है। विधायक तो खैर छोड़ ही दीजिए, उनसे मिलना बहुत मुश्किल की बात है। मिलना मुश्किल हो जा रहा है। मिलना मुश्किल। क्या है भैया, ऐसा पाबंदी लगा कर रखा है? पाबंदी नहीं लगाए तो जाते हैं तो मिलते ही नहीं है ना।
अब आज यहाँ है तो कल वहाँ है तो कल वहाँ है, तो लोकल क्षेत्र का जो आदमी है, ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है, डेली तो 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से तो जाएगा नहीं, वो तो जा नहीं सकता। आपके क्षेत्र में कभी पहुंचा है कि नहीं? जो विधायक के पत्नी, विधायक के जो पत्नी है, जिस जगह में वो देखती है कि उनका कैंडिडेट है, उसी जगह में वो पहुँचती है, बाकी अदर में नहीं पहुँचती। भाजपा के लोगों देख के भाजपा के लोगों को बैठने पे क्या मतलब रोड का है, स्वास्थ्य का है, बिजली का है, पानी का है, अरे भाई वो तो देखिए, अब तो अभी हेमंत सोरेन का चल रहा है, वो तो ऐसे ही फ्री कर दिए हैं। अब उनको आप विधायक पे ले लीजिए चाहे हेमंत सोरेन पे ले लीजिए, कार्यकाल में कहीं विकास हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। और भी कुछ लोग हैं भैया, कहाँ से है पहले बताइए? लोग तो सिंधी विधानसभा से सिंधी विधानसभा, थोड़ा सा नजदीक आ जाइएगा। क्या विकास हुआ? चूंकि इंद्रजीत महतो जब सब यहाँ पे आए थे सस्ता में, 1 साल के बाद अस्वस्थ हो गए, 4 साल से उनकी पत्नी कार्यभार संभाली है। क्या क्षेत्र में वो आई है और विकास क्या हुआ 5 साल में? सिर्फ आप इंद्रजीत महतो के कार्यकाल को मत देखिए जी, यहाँ पे लगातार सिंधी विधानसभा में भाजपा का ही शासन रहा है इधर लगातार, तो आप पिछले कार्यकाल की भी बात कीजिए उसमें। और मुझे लगता है कि सिंधी विधानसभा में जो है जिस तरीके का विकास यहाँ पे होना चाहिए था उनके माध्यम से, वो कहीं भी धरातल पे नहीं दिखता है। इसमें बहुत सारा मुद्दा है, जैसे कि सड़क की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था। जैसे हमारे गोविंदपुर बाजार को ही ले लीजिए, यहाँ पे हम लोग कई वर्षों से ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे एक सुलभ शौचालय होना चाहिए हमारे गोविंदपुर बाजार में, लेकिन आज तक जो है ये विधायक जी को लोग बोल करके थक गए, लेकिन आज तक हमारा ये व्यवस्था नहीं हुआ। चूँकि ये दूर ग्रामीण इलाकों से जो लोग आते हैं, तो सारे लोगों का बाजार जो है गोविंदपुर ही है। अब यहाँ पे सुलभ शौचालय का व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण परेशानी होती है। हमारा सामुदायिक भवन, यहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो है इलाज का समुचित व्यवस्था नहीं है। तो और एक विधायक का काम क्या है? विधायक का काम सिर्फ फीता काटना थोड़ी है। विधायक जो है पब्लिक और जनता के सेवा के लिए होती है ना, तो ये जो सेवाएं पब्लिक को मिलना चाहिए, आप उस पर काम करें ना। यहाँ तो विधायक सिर्फ फीता काट रहे हैं। 4 साल तो रहे, तो कभी आए कि नहीं आए समस्या सुन? नहीं, वो किसी फीता उता काटना हुआ, कोई उद्घाटन करना हुआ, उसमें नजर आते हैं। बाकी ऐसे कोई जन समस्याओं में नजर नहीं आते। यहाँ कई लोग का ऐसा कहना कि उनका नाम तक नहीं पता लोग। हाँ, बहुत लोग तो विधायक को पहचानते भी नहीं, ये तो सच्चाई है। दुर्भाग्य है कि लोग वहाँ विधायक पहुँचे नहीं, इसीलिए नहीं पता है क्या? विधायक और उनके लोग भी नहीं पहुँचे हैं यहाँ पे कि जो उनको जाने। ये तो मुश्किल से लोग जान भी पा रहे हैं कि हमारे विधायक का नाम इंद्रजीत महतो है, नहीं तो उनको पहचानना तो दूर की बात मांगने आते हैं। अभी तक तो इस क्षेत्र में वोट मांगने भी नहीं पहुंचे। पिछले बार? हाँ, पिछले बार तो वोट मांगने आए, वोट दिए लेकिन काम नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बात करें कई समस्या है, जैसे कि स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या और रोजगार। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र, सिंधी विधानसभा में कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ रोजगार की समस्या, लोग खाने के लिए तरसता है, तो उसके लिए भी लोग क्या आप कुछ काम हुआ? हाँ, निश्चित तौर पे एक विधायक का काम है कि भाई आप जो युवा तो जो बेरोजगारी की अभी स्थिति है वर्तमान में, इसमें निश्चित तौर पे जो सिंधी विधानसभा के अंदर में मुझे लगता है कि कई कल कारखाने ऐसे आए हैं जिसमें मुझे लगता है कि युवाओं को रोजगार मिल सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि विधायक जी ने कभी उन कर कारखानों में भी जो है दबाव बनाया हुआ कि जो है यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल युवा हैं, उनको भी रोजगार देने का काम करें। आप सिर्फ सरकार के माध्यम से अगर ये चाह रहे हैं कि सब लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाए, तो वो तो संभव नहीं है। तो यहाँ जो कल कारखाने हैं उस पर तो दबाव बनाए कि नहीं भाई यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, वो भी तो कभी प्रयास नहीं हुआ ईमानदारी से। तारादी तो टाल ठोक के बोल रहे कि हम तो 4 साल में काफी उनके गैर मौजूदगी में विकास किए हैं, तो लोग जान रहे हैं इसको। हाँ, वो तो दिख रहा है ना। अभी जो है यही कारण है कि लोग प्रचार भी करने के लिए बहुत सारे गाँव में नहीं जा पा रही, क्योंकि लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या किया आपने, किस आधार पे हम आपको वोट दें। तो यही है, ये तो रुझान दिखना शुरू हो गया है। 3 तारा ही दिख रहा है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यहाँ जो प्रत्याशी हैं, या मान लीजिए कि बाकी जगहों पे भी जो 3 तारा लोग खड़े हैं निशान पे, माले पे, तो चीज़ें क्या है कि वो चुनाव जीते हारे कोई मामला नहीं है। वो लोगों के बीच में कम से कम उनके समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। भाई वो विधायक नहीं है, लेकिन लोग के बीच में कम से कम जाकर के उनके समस्याओं को सुनने समझने का कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ के कल कारखाने हैं उस पर दबाव बनाने का कम से कम काम तो हम लोग कर रहे हैं कि नहीं भाई यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार देने का काम करें आप। तो
यही चीजें हैं कि भाई लोग पसंद कर रहे हैं 3 तारे को, जो है लोग चाह रहे हैं कि हमारे गांव में प्रचार करने आए। मतलब बदलाव चाह रहे हैं एकदम बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं और निश्चित तौर पे बदलाव होगी। तो हमने कुछ लोगों से बातचीत किया और पब्लिक मीटर में हमने ये जाना कि लोगों का कितना जो मीटर है कितना बढ़ा हुआ है कितना घटा हुआ है। हालांकि यहाँ के सिंदरी विधानसभा के गोविंदपुर क्षेत्र में टुंडी रोड में हम मौजूद थे, यहाँ के लोगों से जाना और लोगों ने सीधे सीधे जो वहाँ पे विधायक यहाँ पे 5 साल भाजपा के विधायक जो थे उनसे नाराज़गी जताई, क्योंकि विकास के नाम पर कुछ भी इनको दिया नहीं गया है। जो भी इनकी समस्या होती थी लोग यहाँ तक पहुँचते नहीं थे, उनके लोग नहीं पहुँचते थे, इनकी बात सुनने तक नहीं पहुँचते थे। रोड नाली बिजली स्वास्थ्य सभी चीज़ में चरमराया हुआ है। सिंदरी का हाल बेहाल है, यही हर जनता कह रही है और इस बार निश्चित रूप से बदलाव का रणनीति लोग बना रहे हैं, क्योंकि विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को ठगा गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं विक्रम सिंह, भारत जनतंत्र के लिए धनबाद से।